हेलो। हाँ, तुम कौन? वालेकुम सलाम। कौन बोल रहा है? हाँ, मंसूर चाचा है क्या? कौन बोल रहा है? मैं राजेश मिश्रा। पापा सो रहे हैं। पापा सो रहे हैं, उनको बोलो राजेश मिश्रा का फोन है। पापा, ओ हाँ। पापा, पापा, राजेश मिश्रा अंकल का फोन। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? मैं नुमान कुरैशी बात कर रहा हूँ बीपीएन न्यूज से। सलाम अलैकुम। वालेकुम क्या सलाम। तुम उसके खिलाफ टारगेट कर रहे हो? ए बुड्ढे, तेरी माँ की चूत बुड्ढे बड़वे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, हीरा फैमिलीज़ के सभी मेंबर्स को मंसूर चाचा की तरफ से सलाम। असल में आज का ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद है, ख़ास वजह है। मैंने हमेशा बहरहाल हर वक्त कहा हूँ कि मेरी किसी बात के ऊपर जब लोग नाराज़ होते हैं तो मुझे पर्सनल के ऊपर फ़ोन करके मुझे गालियाँ देते हैं, और ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। मेरे अहले ख़ानदान को, हर किसी को गाली देते हैं। तो आज मैं सारी हीरा फैमिली से वो चीज़ आप लोगों को सुना के मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि जिसने ये मुझे गाली दिया है, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, जन्नत आदन में उसको मकाम अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा है, समझदार इंसान है, मगर उसने आज ये चीज़ को साबित किया है कि वो हीरा फैमिली के साथ में जो हो रहा है उसके अंदर वो मज़ा ले रहा है। और इसके ग्रुप के अंदर कुछ लोग हैं जो हीरा फैमिलीज़ के उन 99 पॉइंट समथिंग लोग जो है, इनको वह बोलते हैं ना, उकसाना, भड़काना, इस तरीके से जो है लोगों को ये करना इन लोगों का मकसद बन गया है। और ये लोग चाहते हैं वही है कि हीरा फैमिलीज़ के लोग परेशान हो जाए। और ये शख्स ने मुझे इतनी गाली दिया है, उसकी हर गाली पे, हर अदा पे अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला से आला मकाम अता करे, जन्नतुल फिरदौस में उसको मकाम अता करे। अफसोस ये है, पढ़ा लिखा है, कहने के लिए एडिटर है, रिपोर्टर है, अच्छी फैमिली से भी होगा, माँ बाप ने बेचारे ने तालीम दी, पैसा ख़र्चा किए, सब कुछ किए, मगर शायद माँ बाप को ये नहीं पता है कि इसको बड़े छोटों की इज़्ज़त करना नहीं आता है। ये कैसे दूसरे के जो है ख़ानदान को उछालता है। और झूठ की शुरुआत उसकी ये है कि उसने मेरे घर पे फ़ोन किया, मेरे पर्सनल पे फ़ोन किया, तो मेरे बच्चे ने बोला कि पापा सोए हुए हैं, बच्ची ने, तो उससे झूठ कह रहा है कि बोलो कि राजेश मिश्रा का फ़ोन है। अब मेरी बच्ची मेरे पास आई, बोले पापा, बोले राजेश अंकल का फ़ोन है। तो सबसे पहला तो एक झूठ इसका यहाँ पे आया। दूसरा पॉइंट कि मैंने तो सिर्फ उसका इतना ही बोला था कि इनके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर से इसने मेरे को गाली गलौज शुरू किया। तो जिसके अंदर जो मिश्रा जी की बात है, जैसे शहबाज ने इस रमज़ान के अंदर भी, आखिरी अशरे के अंदर भी जो है अहले हदीस के वो आलिम है महराज रब्बानी, इसको गालियाँ दिया। तो मैंने यही पूछा उसको कि जब नासमझी के वक्त में मिश्रा ने बोला गाली दिया, तो उसको तुमने उड़ा दिया, टिप्पणी मतलब उसकी इतनी उछाले तुमने, तो ये तो शहबाज तो हर दिन महराज रब्बानी को गाली दे रहा है, उसका तुमने क्या किया? तो उस पर उसने ये बोला कि मैं उससे, शहबाज से मेरे को कोई ये नहीं करना है, उससे मुझे नहीं लड़ना है। तो शहबाज से क्यों नहीं लड़ रहा है भाई? तुम हीरा ग्रुप के लिए हो तो फिर शहबाज से क्यों नहीं लड़ रहे हो? उससे तो लड़ना चाहिए तुमने। तो इसका मतलब क्या समझना कि शहबाज से नहीं लड़ना, इसका मतलब क्या समझना? एक बात ये हो गई। दूसरी बात, सलीम ने अवतार सिंह का ऑडियो जो है रिलीज़ किया था, उसके ऊपर इन्होंने सलीम को झुटलाया था, सलीम आईफोन को झुटलाया, और फिर लोगों के अंदर अपना बड़ापन दिखाने के लिए इसने अवतार सिंह को खुद कॉल किया। और कॉल के अंदर अवतार सिंह ने जब बात की है
तो इनका वहाँ पे किस्सा ख़त्म हो गया। राजेश मिश्रा ने जो भी किए उसके अगेंस्ट में खड़ा है। चलो ठीक है, राजेश मिश्रा गैर मज़हब के हैं, इसके लिए तुम कुछ भी करोगे। आज जो गैर मज़हब के होते हुए हमारे को साथ दे रहे हैं, ये हमारे को अपना उनको सराहना चाहिए, उनको अपना उठाना चाहिए। तो ये जो है जात बिजात वाले हिसाब करके उनको गिराने का, उनको ये करने का ये कर रहा है। हाँ, और फिर बाद में मेरे को इतनी गाली देने के बाद में किसी शायद गालिबन पुलिस वाले को उसने लाइन पे लिया हुआ था, अश्विन बोल के कोई है, कि जैसे मेरी ये करके ये करेगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो गाली देता गया, मैं सुनता गया। वो ऑडियो मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को साथ में, उसको भी सुन लीजिए आप लोग। और यहाँ तक कि उसने बोल दिया कि जिसके पास जाना है चले जाओ, पुलिस कमिश्नर में चले जाओ, जिधर जाना है जाओ, मेरा कुछ नहीं कर सकते। और लास्ट में उसने मुझे जो है धमकी दिया है कि मैं तेरा कुरला के अंदर तेरे को अंदर करवा दूँगा, मैं तेरी वाट लगा दूँगा। तो अब मैं हीरा फैमिलीज़ को अपना एक विटनेस बना रहा हूँ कि सारी हीरा फैमिलीज़ मेरी विटनेस है कि ये ऑडियो सुनने के बाद आप लोग इस बात की विटनेस बन जाते हो कि इसने मुझे धमकी दिया है कि मैं तेरे को कुरला में अंदर करा दूँगा, मैं तेरी वाट लगा दूँगा। मुमकिन हो सकता है कहीं किसी को अरसी चरसी को दे के मुझे हमला भी करवा देवे, मुमकिन ये भी हो सकता है, समझे। और दूसरी बात यह है कि तू कमिश्नर के पास चले जा, तो इसका मतलब ये बॉम्बे पुलिस को या इंडिया की पुलिस को ये कोई मानता नहीं है। ये इतना बड़ा मतलब डाउन है कि इसके सामने पुलिस की कोई कीमत नहीं है, कोई ये नहीं है, हैसियत नहीं है। इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि ये पढ़ा लिखा आदमी ऐसी गलती कैसे कर रहा। और ये अगर अपने आप को हीरा फैमिलीज़ का, हीरा ग्रुप का शुभचिंतक बता रहा है, तो ये इसका कौन सा रंग है, ये इसका कौन सा रंग है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये कौन सा रंग है इसका। हाँ, किसी के ऊपर भी टिप्पणी कर जाता है, किसी ने अगर कुछ ये किया तो उसको ये करता है। इसके पहले भी मेरे को इसने 2 टाइम फ़ोन किया था। इसके पहले भी इस बच्चे ने मेरे को 2 टाइम फ़ोन किया था और उस टाइम पे भी मेरे को यही बोला कि तुम बोलो तो मैं ये काम छोड़ देता हूँ। तो मैंने बोला अगर मेरे बोलने से काम छोड़ता है तो छोड़ दे भाई, मैं तो तेरे को एग्रीमेंट करके लाया नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। तेरे को अगर मेरे बोलने से अगर छोड़ने की ये है तो छोड़ दे। तो ये लोगों को इस तरीके से बोलता है कि तुम बोलो तो मैं काम छोड़ देता हूँ, फिर काम छोड़ देता हूँ बोल के जब बोलता है तो फिर काम करता क्यों है, क्या ज़रूरत है इसको। और हम लोग तो हीरा फैमिलीज़ के इन्वेस्टर हैं, हम लोगों के पैसे लगे हुए। आज मैं इतना तो बता देता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ नवेरा शेख की फ़िक्र जो लोगों को इसके लिए है कि लोगों के पैसे उसके पास है, इसके लिए फ़िक्र है। जिस दिन हमारे पैसे हमको मिल जाएंगे उस दिन हमको क्या करना है, नवेरा शेख और किसी से कुछ, सब अपने अपने पीछे हो जाएंगे, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो सबकी जान अटकी हुई है एक तोते के अंदर। तोता जो है उसके अंदर जान अटकी होती है इसकी, उसी तरीके से इसकी जान अटकी हुई है, समझे ना। तो हर किसी की जान अटकी हुई है कि नवेरा शेख से पैसा लेना। इसके लिए भाई मैं तो इतना ही जानता हूँ कि मेरे पैसे लगे तो मैं तो बोलूँगा। और मैंने आज तक, हर कोई जानता है कि मैंने हक़ के सिवा कभी किसी को कुछ नहीं बोला। हक़ यानी हक़, और ना ही मैं इधर की बात किया ना उधर की किया। 2 तरफ़ी जो ढोल जो है मैंने आज तक नहीं बजाया। लड़ा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के लिए कि गरीब जो है बेचारे परेशान हैं, उनकी परेशानी बढ़ नहीं जावे, इसके लिए, उनके दिलासे के लिए मैं हमेशा अपने ऑडियो बनाते आया हूँ। और ये सब आप लोग जानते हैं। मगर आज की इस गाली से इस बात को मैं ज़ाहिर करना चाहता हूँ कि इसके पहले भी मुझे कई बार इससे भी गंदी गंदी गाली दी गई और मेरा फेक आईडी बना के मुझे जलील किया गया। और अब ये जो मामला जो है इसके अंदर इन ही लोगों में से लोग मिले हुए हैं जो मेरा फेक आईडी भी बनाए थे। और इसने मुझे चैलेंज किया भी है, इस बच्चे ने, कि मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा, मैं तुम्हारा ऑडियो बनाऊंगा, उल्टा सीधा ऑडियो बनाऊंगा। आप लोग रिकॉर्डिंग में सुन लेना वो बात को, समझे ना। तो मेरी हर हीरा फैमिली से यही एक गुजारिश है कि ऐसे लोगों से अपने आप को बचाए, समझे, ऐसे लोगों से अपने आप को बचाए। बाकी रह गया
तो ये अब मेरे को जो कुछ भी नुकसान पहुंचाना चाहता है पहुंचावे। मेरे ये ऑडियोज़ जो है ये सेव हो चुके हैं, रिकॉर्ड हो चुके हैं। अगर मेरा बाल भी बाका हुआ तो पहले भी मैंने बोला था कि कुछ नाम है उसमें ये एक नाम और जुड़ जाएगा। अगर मेरा बाल भी बाका हुआ तो मेरे शुभचिंतक लोग जो है उनको जो करना है वो करेंगे ज़रूर, समझे ना। इसके लिए भाई आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है कि जो हीरा फैमिलीज़ के असल फ़ाइटर है, हाँ, उनके ही जो है अपडेट्स जो है सुने ज़्यादा बेहतर है। और अल्लाह से नवेरा शेख के लिए दुआ करे कि अल्लाह हमारे बच्चे पे, हमारे बीवी बच्चों के ऊपर रहम करके हमारी जो कुछ भी गलतियां हैं उनको माफ़ कर, और हमारे बच्चों के ऊपर रहम करते हुए नवेरा शेख के लिए फ़ैसले आज़ाद कर। और इंशाअल्लाह इसके बाद भी और भी ऑडियो बनेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। ये शॉर्ट एंड स्वीट जो है उस तरीके से मैंने बनाया हूँ, और इसको आप लोग सुनिए कि उसने मेरे साथ में कितने दिल बोलते ना, बड़े दिल से मुझे इतना अच्छा बोला है। मेरे ख़ानदान को, मेरे माँ को, मेरे सबको अल्लाह उसको हर हर्फ पे जन्नत अदन में मकाम अता करे। मैं तो यही दुआ करूँगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मुझे गाली देगा उसको मैं दुआ दूँगा, क्योंकि गाली देना मेरे नबी ने सिखाया नहीं है मुझे। और ये एक शर्मनाक बात है कि आज ऐसे माहौल के अंदर आदमी पैसे से, हर चीज़ से परेशान है, तो मुसलमान का साथ देना, मुसलमान को सपोर्ट करना, तो उसकी जगह ये लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, क्योंकि इनकी गालियों से मुझे जो अल्लाह को देना है वो तो मुझे अल्लाह देगा, मगर मैं इनके लिए हमेशा खैर की दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इनको बोलते ना जन्नत में आला मकाम अता करे। और फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा बाबू साबिर के इस दबंग ग्रुप का जो मेरी रिकॉर्डिंग को चला रहे हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।